Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you a poem of class 12th, The Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. Before teaching this poem, I want to give the short summary of this poem. In this poem, the poet describes the character of a happy life. He says that a man who gives up all kinds of negative feelings and accepts all kinds of positive feelings becomes happy in whole life. How did he become happy? How can he manage his life? We know after reading this poem. So we start this poem. How happy is he born or thought that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. Before teaching this poem, I want to give some important meanings. That is, sarth means seva. Here E-R-V-E, सेवा करना. Armor means कवच. आइए सेफ्टी. Utmost means भरसक. Okay, now we start the poem. How happy is he born or taught? कवि कह रहा है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, उस व्यक्ति का जन्म कितना प्रसन्नता से भरा होगा, वह व्यक्ति कितना प्रसन्नतापूर्वक सीखा होगा. That serveth not another's will, वो व्यक्ति जो दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता है. Whose armor is his honest thought, जिसके ईमानदारी पूर्वक विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं. And simple truth his utmost skill, और उसके साधारण सत्य ही उसके भरपूर कौशल हैं. पहले स्टेंजा में कवि कह रहा है कि वह व्यक्ति जो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार सेवा नहीं करता है, दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही प्रसन्नता से भरा होता है. वह व्यक्ति की सीख भी बहुत ही प्रसन्नता से भरी होती है तथा उस व्यक्ति के अच्छे विचार, अच्छी सोच ही उसके कवच होते हैं तथा उसकी सच्ची या साधारण सत्य ही ऐसा सत्य जो सबको समझ आ जाए वो उसका कौशल होता है. दूसरे स्टेंजा में देखते हैं. Whose passions not his masters are, whose souls is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Now इसकी मीनिंग हम देखेंगे. पैशन मीन्स विश, डिजायर. पैशन मीन्स होता है विश, डिजायर. प्रिंसली लव
शाही प्रेम, शाही प्रेम, वुल्गर ब्रीथ, साधारण लोग, साधारण लोग। आप जान गए इसकी मीनिंग। शुरू करते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छाएं उसके मालिक न हो, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं का गुलाम न हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा अभी भी मरने के लिए तैयार हो। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह व्यक्ति जो दुनिया के चिंताओं से मुक्त हो, बंधा हुआ न हो। ऑफ प्रिंसली लव और वुल्गर ब्रीथ, वह व्यक्ति जो शाही प्रेम अथवा साधारण लोगों के आलोचनाओं से मुक्त होता है, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। दूसरे स्टेंजा में कवि कह रहा है कि वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार, अर्थात जिसको नैतिकता का, अध्यात्म का पूरा ज्ञान हो। वह व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होता है, जैसे किसी प्रकार के शाही प्रेम से मुक्त होता है, उसे किसी प्रकार के शाही प्रेम की चिंता नहीं होती है। और वुल्गर ब्रीथ, न ही उसे किसी साधारण लोगों की आलोचनाओं की चिंता होती है। नेक्स्ट देखेंगे। Who hath his life from rumors free, वह व्यक्ति जो प्रसन्न होता है उसका जीवन अफवाहों से स्वतंत्र होता है, अर्थात उसके जीवन में कोई अफवाह नहीं होती हैं। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी चेतना ही उसकी मजबूत शरणार्थी होती है। रिट्रीट मीन्स होता है शरणार्थी। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीट, जिसकी मनोदशा, स्टेट मीन्स होता है मानसिक कंडीशन या मेंटल कंडीशन, जिसकी मनोदशा किसी भी प्रकार के चापलूसों का गुलाम न हो, अर्थात किसी भी प्रकार के चापलूस उसके मनोदशा को प्रभावित न कर सकें। नार र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, न तो लोगों को कष्ट देने वाले व्यक्ति किसी प्रकार के उसके कोई नुकसान कर सकता, अर्थात एक इसमें कह रहा है कभी एक प्रसन्न व्यक्ति का जीवन अफवाहों से स्वतंत्र होता है, उसकी चेतना ही उसकी मजबूत शरणार्थी होती है, उसकी किसी भी प्रकार के चापलूस उसके मनोदशा को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, न ही दूसरे का बुरा चाहने वाला व्यक्ति उसका किसी प्रकार का नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। हूँ इनविज नन whom चांस डोथ रेज, वह व्यक्ति जिसको भाग्य ने मौका दिया है आगे बढ़ने का, वह व्यक्ति उस व्यक्ति से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है, जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। नार वाइस हूँ नेवर अंडरस्टैंड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवेन विथ प्रेज, वह व्यक्ति न तो उस व्यक्ति की बुराई करता है जो कभी नहीं समझ पाता है कि प्रशंसा के द्वारा उसको कितना दुख, गहरा दुख पहुंचा है, उस व्यक्ति को वो कभी बुराई भी नहीं करता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह व्यक्ति जो हमेशा प्रसन्न होता है वह राज्य द्वारा बनाए हुए नियमों की परवाह नहीं करता है, बल्कि ऐसे नियमों की परवाह करता है जो अच्छाई के लिए होते हैं। इस स्टेंजा में कवि कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी की तरक्की देख करके ईर्ष्या नहीं करता है, वो हमेशा प्रसन्न होता है। वह व्यक्ति जो किसी को दुख में हुए देख करके
उसकी बुराई नहीं करता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वह व्यक्ति जो राज्य के नियमों की परवाह नहीं करता है बल्कि अच्छे नियमों की परवाह करता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं कि Who God doth let an early pray, more of his grace than gift to land, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Here in this stanza कवि कह रहा है कि Who God doth let an early pray, वह व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना हमेशा करता है। लेट एंड अर्ली मीन्स एट एनी टाइम, किसी समय। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना करता है उसके सम्मान पाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए, ग्रेस मीन्स कृपा पाने के लिए, न कि उससे कोई उपहार लेने के लिए, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड्स, वह व्यक्ति जो हमेशा प्रसन्न रहता है वह अपने खराब दिनों में भी वो अच्छे पसंद किए हुए किताबों तथा मित्रों के बीच में मनोरंजन या आनंद प्राप्त करता है। इसमें कवि कह रहा है कि इस स्टेंजा में कि वह व्यक्ति जो हमेशा प्रसन्न होता है वो ईश्वर की हमेशा प्रार्थना करता है। वह ईश्वर की प्रार्थना उसके सम्मान के लिए करता है, न कि उससे कोई उपहार पाने के लिए। वह अपने बुरे दिनों में भी एक अच्छे किताबों तथा मित्रों के बीच में मनोरंजन करता तथा आनंद प्राप्त करता है। नेक्स्ट स्टेंजा में दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ डो नॉट ऑफ लैंड्स, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। इसमें हम देखते हैं कवि कह रहा है कि द पोएट सेड दैट दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति जितने भी प्रकार के गुलाम बनाने वाले तत्व है उससे स्वतंत्र होता है। गुलाम बनाने तत्व कौन से हैं? आप होप टू राइज, इस व्यक्ति को आगे बढ़ने की आशा जो होती है उससे स्वतंत्र होता है। फियर टू फॉल, पतन का जो भय होती है, इस प्रकार के चिंताओं से स्वतंत्र होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो प्रसन्न होता है वो स्वयं का मालिक होता है, स्वयं का स्वामी होता है, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। डो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप वो भूमि का स्वामी नहीं होता है, किसी संपत्ति किसी वेल्थ का स्वामी नहीं होता है, मालिक नहीं होता, फिर भी वो अपने इंद्रियों को अपने वश में करता है, उसका स्वामी होता है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल्स। ऑक्सीमोरॉन इस लाइन में है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, अर्थात उसके पास कोई भौतिक सुख नहीं है, उसके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। ही हैथ ऑल, फिर भी उसके पास सब कुछ है, अर्थात उसका जीवन नैतिकता से भरा हुआ है। यहाँ कविता समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में हम आपको इसके सेंट्रल आइडिया के बारे